राम राम। मैं हूं आपके साथ पूजा पांचाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। हमारी खास पेशकश, खिलाड़ियों की मौत पर आखिर कौन जिम्मेदार। खिलाड़ियों की मौत पर सीएम ने दुख जताया है। परिजनों को 5-5 लाख की सहायता देने का ऐलान भी किया है। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ है सरकार, ऐसा सीएम सैनी का ये बयान सामने आया है। खेल उपकरणों की खराब स्थिति पर सीएम का ये सख्त रुख और खेल परिसरों में संपूर्ण निरीक्षण के आदेश भी दिए गए हैं। सीएम सैनी ने खेल विभाग को ये निर्देश दिए हैं। मरम्मत और रखरखाव मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। खिलाड़ियों की जो सुरक्षा है उसको प्राथमिकता देने के बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बड़ा बयान सामने आया है। और जो दोनों बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं जिन पर ये पोल गिरा है, उनके परिजनों को 5-5 लाख की सहायता देने का ऐलान भी आज मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेल विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं कि मरम्मत और रखरखाव का जो कार्य है वो मजबूत करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इस पूरे हादसे को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं, ग्राफिक्स के जरिए जरा समझते हैं। तो खिलाड़ियों की मौत पर मुख्यमंत्री का ये सख्त रुख है। उन्होंने उनकी मौत पर दुख जताया है और फिलहाल परिजनों को 5-5 लाख की सहायता देने का ऐलान यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ सरकार खड़ी है, ऐसा मुख्यमंत्री का संवेदनशील बयान वहां पर सामने आया है। खेल उपकरणों की खराब स्थिति पर सीएम का ये सख्त रुख देखा गया है। खेल परिसरों के संपूर्ण निरीक्षण के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेल विभाग को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि मरम्मत और रखरखाव का जो जितना भी कार्य है उसे मजबूत करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उनकी सुरक्षा और तमाम जो कार्य हैं उनके निरीक्षण के सख्त निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति स्वीकार्य नहीं है। तो मुख्यमंत्री का ये कड़ा रुख वहां पर खिलाड़ियों की मौत के बाद, इस पूरे हादसे के बाद ये सामने आया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो खिलाड़ियों की मौत पर दुख जताया है, परिवार से संवेदनाएं व्यक्त की हैं और परिजनों को 5-5 लाख की सहायता देने का वहां पर ऐलान भी किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने जितने भी अधिकारी हैं, खेल विभाग से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, उन सभी को संपूर्ण निरीक्षण के आदेश वहां पर मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और खेल विभाग को ये निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं कि ऐसे हादसे जो हैं उनकी पुनरावृत्ति भी बर्दाश्त नहीं होगी और जितने भी मरम्मत और रखरखाव के कार्य हैं उनको मजबूत करने के यहाँ पर निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और तमाम विभाग के कर्मचारियों को दिए हैं। उन्होंने ये आश्वासन जताया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा जो है वो संपूर्ण प्राथमिकता सबसे पहले सरकार की यही है और ऐसे हादसों की जो पुनरावृत्ति है वो स्वीकार्य नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस पोल की जिसके गिरने से, ये तस्वीरें सीसीटीवी के सामने आ रही हैं कि जैसे ही वो पोल खिलाड़ी के सीने पे वहां पर गिरा, उसकी दब के वहां पर मौत हो गई। और इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बयान दिया है कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके परिवार के साथ है और खेल परिसरों के संपूर्ण निरीक्षण के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो खिलाड़ियों की मौत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जताया है। परिजनों को 5-5 लाख की सहायता देने का भी यहाँ पर ऐलान किया गया है और उन्होंने कहा है कि दुख की घड़ी में परिवार के साथ सरकार खड़ी है। मुख्यमंत्री का खेल उपकरणों की खराब स्थिति पर यह सख्त रुख भी देखा गया है, जहां पर उन्होंने खेल परिसरों के जो संपूर्ण निरीक्षण का कार्य है, पूरा एग्जामिनेशन जो खेल परिसरों का होगा उस पर सख्त आदेश दिए हैं। और दिशा निर्देश यहां पर खिलाड़ियों की मौत पर तमाम जो अधिकारी हैं खेल विभाग को दिए गए हैं। खेल विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी खेल विभाग से जुड़े हुए हैं, उन सभी को ये सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी मरम्मत के कार्य हैं, जितने भी निरीक्षण के कार्य हैं, वो पूरी तरीके से पूरे हों और
उसमें किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। तो एक तरीके से क्वालिटी चेक यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उस पर जोर दिया है और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जब एक होनहार खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जो जिसका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया था, वह यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं और जैसे ही वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आता है और ये तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि एक वो जो बास्केटबॉल का पोल है वो जर्जर हालत में है और खिलाड़ी के वहां पर प्रैक्टिस करते ही वो उसके ऊपर गिर जाता है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल झज्जर से हमारे संवाददाता जगदीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री का बयान सामने आ गया है, खिलाड़ियों को मौत को लेकर उन्होंने दुख जताया है और साथ ही साथ ये सख्त निर्देश दिए हैं कि जितनी भी जांच है, जो भी निरीक्षण है खेल परिसरों का और तमाम खेल उपकरणों का, उस पर सख्ती बरती जाए। तमाम अधिकारियों को, खेल विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। तो झज्जर में इसको लेकर फिलहाल क्या स्थिति वहां पर है? क्या वहां पर खेल विभाग द्वारा, अधिकारियों द्वारा निरीक्षण शुरू कर दिया गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं झज्जर के महर्षि दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम में मौजूद हूं। लेकिन ये जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खेल स्टेडियम, बच्चे यहाँ पे अभी क्रिकेट खेल भी रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि बरसात के दिनों में यहाँ पे फुटों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से इसको यहाँ से बंद कर दिया गया है। और झज्जर के जिले के लिए एक नया स्टेडियम अभी तैयार किया जा रहा है और जल्द ही वो बनकर तैयार होगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी हैं उनको कहीं कहीं जाकर अपनी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है खेल प्रेमी यहाँ पे आके वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। हालांकि पहले यहाँ पे काफी संख्या में बच्चे आते थे, दौड़ धूप करते थे, अपने खेल की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन फिलहाल की बात करें तो झज्जर के अंदर ये खेल स्टेडियम बंद कर दिया गया है और शहर से बाहर जाके दूसरी जगह पे एक बड़े स्टेडियम का निर्माण अभी यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन उसमें अभी समय बाकी है, तो काफी समय अभी लगने वाला है। हो सकता है कि आने वाले 6 महीनों में वो बनकर तैयार होगा और तब खेल जितने भी खिलाड़ी हैं उनको अपनी जगह मिल पाएगी खेलने के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ग्राउंड जो है आपको खाली दिखाई देगा। एक लोहे की बैरिकेडिंग लगा के और इसको छोड़ दिया गया है कि इससे आगे अगर कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो सरकार इसको जरूर प्रयोग में लेती है। जैसे अभी गीता जयंती का प्रोग्राम है वो इसी ग्राउंड में होना है। लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ पे पानी भर जाता है, जिसको लेकर इसको बंद कर दिया गया और शहर से बाहर जाकर दूसरे स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। जी जी जगदीप, और अब मैं रुख करना चाहूँगी जींद से। हमारे संवाददाता हमारे साथ रोहतास भोला जुड़े हुए हैं। रोहतास, जींद में क्या कुछ स्थिति है खेल की और खेल उपकरणों की? वहाँ पर खिलाड़ियों का क्या कुछ कहना है? और जैसा कि मुख्यमंत्री का ये सख्त रुख भी यहाँ पर सामने आया है कि तमाम जगहों पर जो है अब निरीक्षण किया जाएगा, तो जींद में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? मैं आपको बताना चाहूंगा, रोहतक और बहादुरगढ़ में हुए जो 2 खिलाड़ी की दर्दनाक मौत के बाद खेल विभाग ने इस मामले में संज्ञान लेना शुरू कर दिया गया। जिस तरीके से कलिंग स्टेडियम की बात करें तो यहाँ दर्जनों पर खिलाड़ी आते हैं, जिस तरीके से वो अभ्यास करते लगातार। जिस तरीके से प्रदेश भर में खेल नर्सरियां खोलने का जो संज्ञान लिया गया, तो उस पर जो खेल विभाग की बात करें, लगातार बात करें, जिस तरह की सुविधाएं तो सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है। जहाँ पर गोल पोस्ट जो टूटे चुके हैं वहीं पर लंबे समय से इनकी देखभाल नहीं हो पाती। इस तरह से जींद जिले की बात करें तो राजीव गांधी खेल स्टेडियम दिग्दांत में कोई भी पीने की पानी की व्यवस्था नहीं हुई। बात करें इंडोर जिम है, वहां भी काफी असुविधा देखने को मिलता है। 15 से 20 साल पुराने बास्केटबॉल फोन में जहाँ पर देखा जाए तो 100 से 150 के आसपास खिलाड़ी रोजाना अभ्यास करने के लिए आते हैं। वहीं जीत का एकलव्य स्टेडियम बात करें तो ट्रैक है, ट्रैक पर भी बात करें तो जालियां हैं, वो दुर्मिल दिखाई देती है, जहाँ पर खिलाड़ियों को गिरने की आशंका बनी रहती है। लगातार बात करें जिस तरीके से इस तरीके का हादसा हुआ है, ये सबसे गंभीर खिलाड़ी जो अपना अभ्यास करते हैं, गोल्ड मेडल की जो सोच रखते हैं, गोल्ड मेडल का देश का सपना पूरा करते हैं, ये दर्दनाक हादसे होने के बाद जिस तरीके से बात करें जो जींद जिले में जो खेल अधिकारी चौकन्ने अगर बच्चे की जो सुविधाएं हैं वो नाम मात्र की दिखाई दे रही।
जी जी रोहतास और जगदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जहाँ पर जिस ग्राउंड में खड़े हैं, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो खेल के लिए तमाम जो कोर्ट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो झज्जर जो है वो एक तरीके से हरियाणा में बहुत ही अहम गढ़ है। जो बहुत सारी स्टेट चैम्पियनशिप्स होती हैं वो झज्जर में बहुत बार आयोजित की जाती हैं, और यहाँ पर इन चीज़ों का अभाव जो है वो कई सवाल खड़े उठ रहे हैं कि झज्जर जो ऐसी जगह जहाँ पर पूरे राज्य से स्टेट चैंपियनशिप के लिए बच्चे जो हैं वो खेलने आते हैं, भले ही बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, कुश्ती हो, उसके लिए, और वहां पर इन चीजों का अभाव, वो तमाम सवाल खड़े उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जितने भी इवेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थाओं में, स्कूलों में, ऐसी जगहों पर वो इवेंट्स किए जाते हैं। अगर ग्राउंड की बात करें, आप देखेंगे ग्राउंड बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है कि जहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं दी जा सके। लेकिन जो अभी नया ग्राउंड तैयार होगा उसके अंदर वो बिल्कुल जो है हम कह सकते हैं कि राज्य स्तर का होगा, राज्य स्तरीय होगा, जिसमें हर प्रकार की सुविधा होगी, चाहे वो फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो या अन्य इवेंट्स हैं, वो सभी वहाँ पर किए जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जितने भी इवेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी संस्थाओं का सहारा लेकर, उन्हीं के सहारे पर वो किए जाते हैं। किन्हीं स्कूलों का या कॉलेजों का ग्राउंड लेके उनमें वो सभी आयोजन पूरे करवाए जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे फिलहाल नहीं है, बिल्कुल अभाव है इन सभी चीज़ों का। लेकिन जल्द ही ये जिले के लिए खुशखबरी का विषय है कि जल्द ही एक ग्राउंड मिलेगा और जिसके अंदर पूरे इवेंट्स हम कर सकेंगे। ऐसा झज्जर के लिए बहुत जल्द ग्राउंड पूरा होने वाला है और उसके बाद से सभी जो है वो सरकारी ग्राउंड में ही पूरे खेल पूरे हो सकेंगे। जी 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 रोहतास, जींद में जो है वो फिलहाल जितनी भी स्पोर्ट्स की गतिविधियां होती हैं उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां जींद में रहती हैं? उसके कितने तैयारी वहां पर की जाती है? क्या वहां पर भी प्राइवेट स्कूलों में ही जो तमाम स्टेट चैंपियनशिप्स हैं वो आयोजित की जाती हैं, या वहां पर सरकार ने इसके कुछ खास इंतजाम करे हुए हैं? जी पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जिन का एक स्टेडियम में जाते हैं सबसे बड़ा लगातार जो खिलाड़ी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से जो सरकार द्वारा खेल नर्सरी खोली गई है, खिलाड़ी को इस तरह का जो लाभ है वो उनको नहीं मिल पाता। जो प्राइवेट जो है अकेडमी है उसका खिलाड़ी जो करते हैं, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आते हैं, देश का सीना जज्बा बढ़ाने का कार्य करते हैं, उस तरीके से देखा जाए तो जो स्पोर्ट्स है उसमें खिलाड़ी को सबसे ज्यादा परेशानी सुविधाएं मिल पाती है। तो सरकार जो अपनी वाहवाही लूटने के लिए प्रयास किया जाता है, खेल नर्सरी खोल दिया, उसकी सुविधाओं पर काफी ध्यान देता है। मैं बात करूँ तो जिम के लिए स्टेडियम में जहाँ पर खिलाड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पर तीरंदाजी और फुटबॉल का खेल मैदान के नजदीक स्ट्रीट लाइट का पोल भी गिर जाता है, उसके बाद में जो काफी हादसा कारण बन जाता है। बास्केटबॉल की बात करें तो वहाँ पर जाल टूटने से काफी हादसे करूँ। बात करें तो जो क्लब स्टेडियम वहाँ पर जो बैरिकेड और जो जाली लगाई गई है उससे खिलाड़ियों को काफी परेशानी का देखना पड़ता है। जिस तरीके से सरकार ने जो खेल नर्सरियां खोल दी उसके बाद उनकी व्यवस्था और जो सुविधाएं वो नहीं मिल पाती, जिस तरीके से खिलाड़ियों को काफी हादसे का सामना करना पड़ता है। जी और वहाँ पर इस पूरे सीएम का जो निर्देश फिलहाल दिया गया है उसकी बात अगर करें तो मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं उसकी कितनी ज़मीनी स्तर पर वहाँ पर अब देखा जाएगा और देखा जा रहा है फिलहाल की क्या कुछ वहाँ पर तैयारी प्रशासन कर रहा है, और कितने अधिकारी वहाँ पर अब इस चीज़ को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं कि वहाँ पर वे जगह जगह जाकर उपकरणों का निरीक्षण कर रहे हैं, और साथ ही खिलाड़ियों से वहाँ पर अगर आपने बात की हो तो वहाँ पर खिलाड़ियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे जो मामले को लेकर? जी मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से रोहतक बहादुरगढ़ में जिस तरह का दर्दनाक हादसा, उसके बाद में प्रशासन सरकार की बात करें तो अलग जिस तरीके मुख्यमंत्री नारायण सहनी ने जिस तरीके से खेल अधिकारी को आदेश दिया, उसके बाद में सुविधाएं देखने बात होगी, बस सुविधाएं जो खिलाड़ी है उनको मिल पाती या नहीं, बल्कि समय आने पर बात चला। जिस तरीके से एकलव्य स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर दर्जनों पर खिलाड़ी जो शाम के वक्त आते हैं, तीरंदाजी, फुटबॉल और वॉलीबॉल के जो खिलाड़ी आते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। काफी व्यवस्थाएं जिस तरीके से देर रात को वो जिम में प्रैक्टिस करते हैं या इंडोर जिम जिस तरीके से बनाए गए उनमें सुविधाएं न है, उनके रख रखाव की काफी कमी कर देखने मिलती है। जी 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 रोहतास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जगदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों संवाददाताओं ने काफ़ी अहम जानकारी हमें झज्जर और जींद से दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रोहतक में बास्केटबॉल का पोल गिरने की वजह से जो खिलाड़ी की मौत पर खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान सामने आया है। गौरव गौतम ने कहा है कि ये घटना काफ़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार परिवार के साथ है और हमारी संवेदनाएं हैं। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जिला खेल अधिकारी को निलंबित भी किया गया है। बहुत दुखद घटना है और
पूरे समाज को, पूरे हरियाणा प्रदेश को एक होनहार खिलाड़ी हमारे बीच से चला गया और हमारे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत इस बात का आघात है और बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इसमें अभी हमने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को सस्पेंड और वहाँ की जो खेल नर्सरी, जिस कोच के नियंत्रण में खेल नर्सरी चल रही थी, पंचायत के अंडर चल रही थी, उस खेल नर्सरी को निलंबित कर दिया है और आगे उच्च स्तरीय जांच करा के इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे कोई हमारा होनहार खिलाड़ी जाए दुनिया से। और हमारी सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है कि बेहतरीन सुविधाएं खिलाड़ी को दी जाएं। आज तो बड़ा दुखद दिन है। मैं इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी, जो भी जिम्मेदार होगा इस पे कार्रवाई होगी। कोई एफआईआर वगैरह भी फिर उनके आदेश दिए इस पे जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जो भी कार्रवाई जांच बड़े अधिकारी करके देंगे उस पे कार्रवाई करेंगे। और अभी इनिशियल स्टार्टिंग में तो हमने